चलो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों, हमने पॉइंट पढ़ा, पॉइंट के बारे में बहुत कुछ जाना हमने। अब क्या है, पॉइंट से पॉइंट को मिला दो तो एक लाइन बन जाता है कि नहीं। जैसे एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, अब इसको मिलाने का बहुत सारा तरीका है। ऐसे मिला दो तो ये लाइन नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर दो पॉइंट को शॉर्टेस्ट पाथ से ज्वाइन कर दिया जाए, उस रास्ते से जो सबसे छोटा है, द स्मॉलेस्ट पाथ ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। लिखो, एक लाइन लिखो, द स्मॉलेस्ट पाथ ऑफ ज्वाइनिंग between two points, the smallest path of joining between two points is called a straight line. The smallest path of joining between two points is called a straight line. Smallest path of joining between two points. अब देखो स्ट्रेट लाइन में हमको जो पढ़ना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक बात तो जान लो। सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका दो पार्ट होता है, एक होता है वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म, और दूसरा होता है टू पॉइंट फॉर्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। देन वी विल गो टू नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। देन नॉर्मल फॉर्म के बाद बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ये, और बाद में हम सबको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सबको मिला जुला के हम लेके आएंगे जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म कहीं भी लाइन दिया रहता है तो जनरल फॉर्म में दिया रहता है, जिसका इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज जनरल फॉर्म। बट ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारे फॉर्म कन्वर्ट हो सकते हैं इसमें, या फिर ये कन्वर्ट हो सकता है इन सब में, सब कुछ पढ़ेंगे हम। लेकिन कहानी स्टार्ट करेंगे यहां से, तो इसको नोट कर लो सबसे पहले, और उसके बाद हेडिंग लगाओ आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सब आप थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत अपने पढ़ा है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है दिखने में बच्चों, क्या होता है इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल वही होता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा यूज नहीं है 11 क्लास में, बट ठीक है, एक बार पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है तो एक बार सबके बारे में जानना है। हो गया? चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। हेडिंग लगाओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ अ लाइन is given by y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमें जानना है कि यहां पे m क्या है और c क्या है। ये दो चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल जानना पड़ेगा। m, व्हाट इज m? सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। एंड व्हाट इज c? दिस इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन y एक्सिस। ख्याल रहे, यानी कि लाइन y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, दैट इज c। ये पॉजिटिव भी हो सकता है अगर ऊपर हुआ, नेगेटिव भी हो सकता है अगर नीचे हुआ। अब थोड़ा डिटेल बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन की। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन बच्चों? अगर मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, कोई लाइन ऐसे है,
हमेशा स्लोप के लिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को देखना है, नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, ऑलवेज गो फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन के साथ देखो कितना एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल थीटा है, फिर से बोल दूं, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस एंगल का टेंजेंट, यानी कि अगर इसमें टेन लगा दिया जाए, टेन थीटा, तो इसको बोलते हैं बच्चों स्लोप। मान लो लाइन दिखने में ऐसा है, तो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। तो अगर ये अल्फा है तो इसका स्लोप बच्चों tan अल्फा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? एक काम करो, लिखो, ये डायग्राम बनाओ और नीचे लिखो पहले। लाइन कैसा भी हो सकता है। अगर लाइन ऐसा है तो मान लो ये वाला एंगल, दिस इज सपोज बीटा, तो इसका स्लोप होता tan बीटा। अब इसमें C भी तुमको दिखाई देगा बच्चों। इस वाले लाइन के लिए दिस इज C, ये y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट काट रहा है, दिस इज C। इस वाले लाइन के लिए ये C है, यहां से यहां तक। इस वाले लाइन के लिए ये C है, ये देखो, ये लाइन के लिए ये C है, यानी कि इसके लिए ये इंटरसेप्ट C है, इस लाइन के लिए ये C है। पॉजिटिव निगेटिव अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वाले लाइन के लिए ये C है, यहां से लेके यहां तक। तो दो चीजें होती हैं, एक M और एक C। C समझ जाओ, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, x एक्सिस पे कितना काट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, दैट इज C। और वो लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसका tan, दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो अगर आपको स्लोप पता लग जाए और उसका इंटरसेप्ट पता लग जाए तो आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो y इक्वल टू mx प्लस c से। लिखो नीचे, ये डायग्राम के नीचे लिखो, लिखो, here the angle theta, here the angle theta is the angle made by the line, here the angle theta is the angle made by the line, theta is the angle made by the line with positive direction of x axis. Theta is the angle made by the line with positive direction of x axis in anti-clockwise direction. Here theta is the angle made by the line with positive direction of x axis in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. Theta is the angle made by the line with positive direction of x axis in anti-clockwise direction. समझ रहे हो बात को? और थीटा का जो वैल्यू होता है बच्चों वो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। और तुमको साफ साफ फील आएगा। क्या साफ साफ फील आएगा सर? अगर थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में हुआ, 0 से पाई बाई 2, 0 से 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव या निगेटिव बच्चों? पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा। और अगर थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई बाई 2 से लेके पाई तक, तो हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव होता है ना। और tan थीटा निगेटिव तो उसका स्लोप भी निगेटिव। अब इसमें से बताओ, अगर मैं इसको m1 बोल दूं, ये इसका स्लोप था सपोज m1, ये इसका स्लोप था m2, ये इसका स्लोप था m3, बताओ इसमें से कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव? m1 के बारे में क्या ख्याल? पॉजिटिव, क्योंकि देख के फील आ रहा है कि सर ये थीटा 90 से कम है, 90 से कम है तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। m2 के बारे में बताओ, m2 लग रहा है कि सर ये जो बीटा एंगल है वो 90 से ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा हो गया तो इसका स्लोप निगेटिव आएगा। और सिमिलरली क्या m3 भी निगेटिव होगा, क्योंकि ये एंगल वापस से 90 से ज्यादा हो गया तो m3 इज अगेन लेस देन 0।
तो हम बिल्कुल एंगल देख के लाइन का ओरिएंटेशन देख के बता सकते हैं कि उसका स्लोप पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है ऐसे तो पॉजिटिव होगा, इधर झुका हुआ है निगेटिव की तरफ तो निगेटिव होगा उसका स्लोप। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करते जाओ। जीरो इंक्लूड हो गया ना बच्चे, किसी एक को इंक्लूड करो। 10 जीरो भी जीरो होगा, 10 पाई भी जीरो होगा, तो किसी एक को इंक्लूड करना था तो जीरो को किया गया है। मिटाऊं? चलो अब इस पे कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं, लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which makes angle theta with positive direction of x-axis, which makes an angle theta, which makes an angle theta with positive direction of x-axis, which makes an angle theta with positive direction of x-axis and cut an intercept of c on y-axis। मैं बोल रहा हूं रिपीट कर रहा हूं, टेंशन मत लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट सी, makes an intercept c on y-axis, makes an intercept c on y-axis, makes an intercept c on y-axis where, अब इसके बहुत सारे पार्ट हैं सवाल के, हम बारी बारी से करते जाएंगे। पहला पार्ट, मैं थीटा और सी का वैल्यू बदलता रहूंगा। पहले पार्ट में थीटा दिया हुआ है बच्चों 45 डिग्री और सी का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है विथ डायग्राम। सबसे पहले उसका डायग्राम आपको बनाना है। तो थीटा 45 देख के तुमको अंदाजा लग जाएगा कि लाइन किधर झुका होगा भाई, राइट या लेफ्ट? राइट, 90 से कम है। और सी का वैल्यू देखो +5 है, +5 है तो वाई एक्सिस को ऊपर काटा होगा या नीचे काटा होगा? ऊपर काटा होगा। तो मान लो कि ये 5 है, लेट अस एज्यूम कि ये +5 है, अंदाज से ले लिया। तो यहां से एक लाइन बनाना है और उसका स्लोप 45 डिग्री यानी कि एंगल 45 होना चाहिए। तो ये लाइन या ये लाइन, क्या ये वाला लाइन होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये एंगल फील आ रहा है कि 45 डिग्री है। किसी के दिमाग में आया कि सर ये वाला काहे नहीं बनाया, क्योंकि ये वाला एंगल बच्चे 90 से ज्यादा हो जाता, तो ये नहीं होगा। तो ये हो गया। अब बाकी लाइन बनाने के बाद फिर तो करना वही है। थीटा 45 डिग्री अगर दिया हुआ है तो m निकाल लो, tan थीटा यानी कि tan 45 1 होता है। और अगर tan थीटा स्लोप का वैल्यू 1 आ गया और c का वैल्यू +5 है, तो इक्वेशन तो बच्चों वहीं से आएगा, y = mx + c से, यानी कि y = m के जगह 1, तो 1 × x यानी कि x + 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है बात? मान लो थीटा = दिया होता 3π/4 और c का वैल्यू होता सपोज +3। बताओ तो डायग्राम बनाओ पहले, कैसा बनेगा? 3π/4 90 से ज्यादा या 90 से कम? ज्यादा। और c +3 है। डायग्राम बनाओ, उसके बाद स्लोप निकालो, इक्वेशन निकालो। बन गया होगा आई थिंक। +3, तो यही ले लेते हैं +3। और इस बार 90 से ज्यादा एंगल है तो ख्याल रहे लाइन ऐसा होगा, और ये वाला एंगल जो है दैट इज 3π/4। ये लाइन दिखने में ऐसा होगा।
स्लोप निकालने जाऊं तो tan थीटा यानी कि tan 3π/4। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको आता है। 3π/4 को क्या हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, एंड 10π माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट क्या माइनस tan थीटा हो जाता था, यानी कि वैल्यू आ गया -1। स्लोप -1 है और c का वैल्यू 3 है, तो इक्वेशन आ गया बच्चों y इक्वल टू mx प्लस सी में m और c का वैल्यू रख दें तो y इक्वल टू m के जगह -1, तो -x प्लस 3। बोलो कोई कंफ्यूजन? नहीं है तो करके दिखाओ। थीटा इक्वल टू 2π/3 एंड c इक्वल टू -6। चलो डायग्राम बनाओ, इक्वेशन निकालो। थीटा इक्वल टू 2π/3, c इक्वल टू -6। क्या तुमसे बनेगा? बहुत बढ़िया। सबसे पहले अगर इसके डायग्राम पे मैं जाऊं तो ये तो तय है कि c -6 है, तो इस बार इंटरसेप्ट नीचे की तरफ इधर कहीं, और थीटा का वैल्यू 2π/3 है यानी कि एंगल 90 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाला लाइन तो नहीं हो सकता है, तो लाइन को कुछ ऐसा होना पड़ेगा। क्या तुमने भी ऐसा ही बनाया था? और ये एंगल है 2π/3। बस बाकी कहानी तो आसान है। m का वैल्यू tan 2π/3, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो तो tan पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं इसको। अगेन tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan π/3 बन गया, और tan 60 √3 होता है बच्चों, तो क्या स्लोप -√3 मिला था, और c का वैल्यू -6 है, तो इक्वेशन आ जाता है बच्चों y इक्वल टू mx यानी कि -√3x -6। दिस इज आंसर। ठीक है क्या? आगे बढ़ा जाए। अब देखो y इक्वल टू mx प्लस सी में इमेजिन करो अगर c 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है कि लाइन इंटरसेप्ट काटे ही ना y एक्सिस पे, मतलब वो कहां से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से। अगर इसमें c का वैल्यू 0 हो जाए, लाइन y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट ना काटे, देन equation will be y equal to mx, and this is equation of all the lines, equation of lines which passes through origin, which passes through origin। origin से जितने भी लाइंस पास कर रहे हैं उनका इक्वेशन y इक्वल टू mx। बच्चों बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, ये सारे लाइंस, इन सब का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू mx के फॉर्म में। अब इसमें खास बात क्या है, अगर थीटा 45 डिग्री हुआ तो स्लोप 1 बनता है, तो लाइन का इक्वेशन बनता है बच्चों y इक्वल टू x। अगर स्लोप 1 हो गया तो लाइन बनेगा y इक्वल टू x। और अगर थीटा का वैल्यू पाई माइनस π/4 यानी कि 135 डिग्री बनता है, तो tan थीटा अगर निकालोगे तो tan 135 -1 आएगा। थोड़ी देर पहले लिया भी था मैंने, पाई -3π/4 एंगल लिया था, याद आ रहा है, तो स्लोप -1 आया था। तो उस समय जब m का वैल्यू -1 रखोगे तो लाइन का इक्वेशन आता है y इक्वल टू -x। और ये दोनों लाइन दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं बच्चों, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इनके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। दिस इज द लाइन which makes an angle of 45 degree with positive direction of x axis and passes through origin, and its equation is y equal to x. And this is the line which makes an angle of 135 degree and passes through origin, and its equation is y equal to -x. नोट करो।
तो ये सारे लाइन y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एम एक्स है, सभी के सभी। स्लोप जैसे जैसे देगा इक्वेशन निकलता जाएगा। हो गया? नेक्स्ट लिखो पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें सबसे पहले 1 पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। सबसे पहला 1 पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा, तब हमको इक्वेशन निकालना है लाइन का। वही आज हम उसको प्रूफ करने वाले हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो कि मैं आपको पहले बताया था एक बार। हो गया सबका? किसी का छूट रहा है? अब ध्यान दो, इधर आओ, एक लाइन लिख लो। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन यहां लिख लो। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन when a point on the line and slope of line is given. To find the equation of a line when a point on the line and slope of the line is given. When a point on the line and slope of the line is given. To find the equation of a line when a point on the line and slope of the line is given. लिख लिया बच्चों? अब ध्यान से देखो बोर्ड पे। मान लो कि ये लाइन है, इसका इक्वेशन हम निकालने चले हैं। दो चीजें दी हुई हैं इस पे, एक पॉइंट दिया है P x1, y1। लेट अस सपोज इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ये गिवन है आपको, और इसका स्लोप दिया है। स्लोप दिया है मतलब ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेट अस एज्यूम कि थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक तो p x1 y1 और थीटा, ये दोनों गिवन है। थीटा गिवन है मतलब स्लोप पता है इसका। चलिए तो हम क्या करते हैं, वही काम है, लोकस निकालना है। ऐसे सोच लो कि लोकस निकालना है तुमको। तो हम एक पॉइंट मानते हैं इस पे अपनी मर्जी से Q, और इसका कोऑर्डिनेट लोकस निकालने के लिए HK लेते थे, डायरेक्ट XY लेते हैं क्योंकि लास्ट में H को X, K को Y पुट करना ही है। तो लेट अस एज्यूम QXY ऑन लाइन। लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लिया QX, Y। ध्यान से देखना, यहां से इसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया x एक्सिस के पैरेलल, और यहां से एक परपेंडिकुलर। तो ध्यान से सोचो जरा, अगर ये एंगल थीटा था तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होता? अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना होता? इमेजिन करो, इसका कोऑर्डिनेट है XY, तो ये हो गया x यहां से यहां तक, और ये होता x1, तो क्या ये वाला लेंथ x माइनस x1 आता? यहां से यहां तक y है, यहां से यहां तक y है, और यहां से यहां तक y1 है, तो क्या ये वाला लेंथ y माइनस y1 आता? अब इस ट्रायंगल में अगर इसको R बोल दूं मैं, तो इन ट्रायंगल PQR, क्या मैं tan थीटा लगा दूं? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ठीक है, यही तो स्लोप होता है। याद है, लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 किया करते थे। यही तो है स्लोप, यानी कि tan थीटा को ही तो हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह m रख दिया, तो m इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1,
और इसको उठा के अगर इधर ले आए तो अपने को मिल जाता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन अ पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन. स्लोप गिवन है या फिर उसका एंगल दिया है एक्स एक्सिस के साथ. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. नोट करो. y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. कभी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दिया हो x1 y1 और उसका स्लोप पता लग जाए तो उसका इक्वेशन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल. हो गया. सबका हो गया. इसी का दूसरा फॉर्म है, वो भी पढ़ा ही देता हूं पहले. इसका सेकंड फॉर्म है when 2 points are given on the line. When 2 points are given on the line, तो उसका इक्वेशन निकालना है अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दे सिर्फ और कुछ ना दिया हो. When 2 points are given on the line. ध्यान से देखना. इधर देखो. इस बार क्या है कि एक पॉइंट दिया है P, सपोज कोऑर्डिनेट x1 y1, और एक पॉइंट दे दिया Q, कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2. ये दोनों दिया हुआ है इस बार कि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है. यानी कि इस बार आपको P दिया है और Q दिया है x2 y2, ये गिवन है. और एक पॉइंट Q नहीं, इसको R ले लेता हूं इस बार मैं. एक पॉइंट अपनी मर्जी से माना R, यहां पे ले लिया R, जिसका कोऑर्डिनेट ले रहा हूं xy. सबकी निगाहें बोर्ड पे. यहां से फिर से वही काम किया, पुराना काम. यहां से एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी ड्रॉ किया. बताओ ये वाला लेंथ कितना होगा बच्चों? ये वाला लेंथ, अरे y कैसे आ गया भाई, ये पूछ रहा हूं मैं. x2 माइनस x1. फिर ये वाला कितना होता है? ये वाला क्या y2 माइनस माइनस, ये कितना होता? y, ये पूरा y और यहां तक y1, तो ये हो जाता बच्चों y माइनस y1. और ये कितना? ये x माइनस x1. क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब मान लो, लेट अस अज्यूम, ए सिमिलर ट्रायंगल भी लगा दो या फिर जो मर्जी करे कर लो. अगर इस वाले एंगल को कुछ मान लेते हो, इस वाले एंगल को अगर अल्फा मान लेते हो, ये वाला एंगल सपोज अल्फा है, तो क्या मैं लिखूं tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा. देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर tan थीटा लगाऊं तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. आल्सो ये छोटा वाला ट्रायंगल में, किसका ऑडियो भाई आवाज आ रहा है, म्यूट कर लेना यार. ये छोटा वाला ट्रायंगल में अगेन tan अल्फा लगा रहा हूं मैं, तो tan अल्फा इक्वल टू आ जाता परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1.
और दोनों tan अल्फा है तो इक्वेट कर सकते हैं। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मस्ट बी इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। इसको इधर भेज दो तो आपको मिलता y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये चला आया इधर, इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन when 2 points x1 y1 and x2 y2 are given on the line। और ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल वही है। क्या ये स्लोप नहीं है? अगर 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 है तो दिस इज स्लोप। तो इस लाइन में जो स्लोप का वैल्यू आ गया दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो कुल मिला के कहानी वही पुराना वाला ही है। दिस इज अगेन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जो इसके पहले निकाला था। वो अलग बात है कि 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप का काम ये करता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। नोट करें। हो जाए? हो गया? ठीक है। फिजिक्स कौन पढ़ाता है तुमको? अच्छा, ऑप्टिक्स का डाउट है। मुझे वो कर देना, व्हाट्सअप कर देना मुझे पहले, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, क्लास के बाद मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दे, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब हो गया बच्चों? अब चलो ध्यान दो। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। क्या बातें? अगर कोई भी लाइन, अच्छा एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस, नोट डाल के कुछ बातें लिखनी है आपको। सबको पता है वैसे, फिर भी एक बार लिखेंगे हम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हाँ जी, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा? एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा 0, तो tan 0 आएगा 0, तो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। एक्स एक्सिस का नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन होगा बच्चों, उन सब का स्लोप कितना होगा? 0। सिमिलरली वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है बच्चों, क्योंकि ये 90 एंगल बनाता है ना, 10 90 इन्फिनिटी हो जाता है। तो वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो, सबका स्लोप इन्फिनिटी आता है। तो इसका स्लोप आएगा बच्चों 0 और इसका स्लोप आएगा इन्फिनिटी। दूसरी बात, इक्वेशन, एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना आएगा? y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। ये बात मैंने पहले भी बताया था, शायद कहीं पे बताया था। यहां पे देखो, ऐसे याद रखो कि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। मैं सब कुछ लिखा दूं?
जिसका ऑडियो पीछे आवाज आ रहा है यार, तुम लोग ऑफ कर लो यार, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। किसके घर में हल्ला हो रहा है? अब ठीक। तो बच्चों एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो, इसका इक्वेशन भी बताया था। कितना होगा ये? y इक्वल टू सम कांस्टेंट। जैसे ये y इक्वल टू 0 है क्योंकि ये 0 0 से पास करता है, तो अगर ये मान लो कि 0 2 से पास करता तो इसका इक्वेशन हो जाता y इक्वल टू 2। अगर मान लो एक लाइन ऐसा होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल पास कर रहा है सपोज 0 -3 से, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है बच्चों? y इक्वल टू -3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे y एक्सिस का इक्वेशन, y एक्सिस में ये 0 0 से पास करता है तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। कोई लाइन आ जाए y एक्सिस के पैरेलल जो पास करे 1 0 से, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 1। कोई लाइन आ जाए जो पास करे -4 0 से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -4। यानी कि y एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। वो पॉइंट है जहां से पास करता है, और x एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन होता है उनका इक्वेशन होता है y इक्वल टू k। ठीक है क्या? तो नोट डालो और पहला पॉइंट लिखो। जो बातें बोली मैं लिखा दूं एक बार। नोट डालो और फर्स्ट पॉइंट में लिखो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। सेकेंड पॉइंट में लिखो, सेकेंड पॉइंट में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, equation of x-axis is y equal to 0 and equation of a line parallel to x-axis is y equal to k. Equation of a line parallel to x-axis is y equal to k. Next point. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इंफिनिटी। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इंफिनिटी। Slope of y-axis or a line parallel to y-axis is infinity. हाँ स्लोप ऑफ y-axis लिखो, स्लोप ऑफ y-axis और a line parallel to y-axis is infinity. Slope of y-axis or a line parallel to y-axis is infinity. Slope of y-axis or a line parallel to y-axis is infinity. Next point में लिखो, equation of y-axis is x equal to 0. Equation of y-axis is x equal to 0. Equation of y-axis is x equal to 0 and the equation of a line, the equation of a line parallel to y-axis
द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस is x equal to k. Equation of a line parallel to y axis is x equal to k. Equation of a line parallel to y axis is x equal to k. लिख लिया सबने? ये बना लो, डायग्राम बना लो, ये जो जो बना के रखा है। तुम्हें दिल लगे भूल जा। हाँ, तू कहाँ गया था? कहाँ तक लिखा है तुम? एक और पॉइंट है, स्लो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू k. Equation of y axis is x equal to 0 and equation of a line parallel to y axis is x equal to k. हाँ भाइयों, बन गया ये? एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो भी मैं लिखा देता हूं। अगर कोई लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काटे, अगला पॉइंट जो भी हो लिख लेना, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस। इसके दो केसेस होते हैं बच्चों। पहला केस, इंटरसेप्ट सेम साइन, इंटरसेप्ट ऑफ सेम साइन, सेम साइन, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे बराबर काट रहा है, मान लो कि x एक्सिस पे इतना काट रहा है और उतना ही y एक्सिस पे काट रहा है, और दोनों का लेंथ बराबर है और दोनों का साइन बराबर है। सेम साइन का मतलब अगर x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव। तो अगर इस वाले लाइन की बात करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x निगेटिव इतना काटा और y में भी निगेटिव इतना काट लिया और दोनों बराबर है, तो ये वाला लाइन, जरा बताओ इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? कोमा में नहीं जाना है। चलो दूसरा भी देख लो, दोनों एक साथ बताओ। -1, बहुत बढ़िया। इंटरसेप्ट ऑफ, ऐसा भी हो सकता है, इंटरसेप्ट बराबर इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट, बट इंटरसेप्ट ऑफ अपोजिट साइन। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। इंटरसेप्ट ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन कहने का मतलब x को अगर प्लस काटा, मान लो इतना लेंथ, तो y को माइनस काटना है उतना ही लेंथ। ये दोनों बराबर है बट अपोजिट साइन का है, तो लाइन दिखने में ऐसा आता। उल्टा भी हो सकता है, y पॉजिटिव काटे और x निगेटिव काट ले, लेकिन बराबर लेंथ, तो लाइन दिखने में ऐसा आएगा। अब इसमें तो साफ साफ फील आ रहा है ना बच्चों, ये वाला एंगल, स्लोप के लिए यही वाला एंगल चाहिए होता है, और अगर ये और ये बराबर है तो क्या ये एंगल 45 डिग्री नहीं होगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर और बेस बराबर, तो ये 45, ये भी 45 है बच्चों, तो ये तो तय है कि इसका स्लोप 1 आएगा। यहां पे देखो, ये दोनों बराबर है तो ये वाला एंगल 45 आएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज नॉट द एंगल ऑफ स्लोप, हमें चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल। तो 180 माइनस 45, दिस इज 135 डिग्री, एंड tan 135 -1 होता है, तो इन दोनों लाइन का स्लोप -1 होता है। तो कैसे याद रखना है, क्वेश्चन में ये वर्ड यूज कर लेगा कि एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है सेम साइन का, तो तुमको समझ जाना है कि उसका स्लोप -1 होगा। कोई लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है अपोजिट साइन का, तो आपको समझ जाना है कि उसका स्लोप 1 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नोट करें।
क्या कोरोना खत्म होगा कि नहीं होगा? कल रात को फेसबुक पे सुबह 3 बजे एक लड़का मुझे मैसेज करता है, हेलो सर कैसे हो? मैं बोला हाँ ठीक हूँ भाई। बोलता है सर क्लास कब से शुरू होगा, कोरोना ये सॉरी लाइव क्लास कब से शुरू होगा, ऑफलाइन क्लास? मैं बोला यार 3 बजे सुबह सुबह तुझे ये ख्याल क्यों आ रहा है? लाइव क्लास ऑफलाइन क्लास। इस साल तो नहीं होगा। पता नहीं यार, अब इलेक्शन पॉलिटिक्स में तो मैं छोड़ो हटाओ, क्या ही बोला जाए। आसाम में भी पॉलिटिकल माहौल गर्म हो रहा है वैसे धीरे धीरे। जुबिन गर्ग भी कॉन्ट्राडिक्शन का ये, जुबिन गर्ग एक और कौन सा एक्टर है आज देखा उसका कुछ आ रहा था पोस्ट कुछ, जतिन बोरा, वो भी बीजेपी में सुना इंक्लूड हो गया। मिटा दूं? हम्म। अरे मैं 3 बजे उठा था भाई, मैं दौड़ने जाता हूँ सुबह सुबह। मैं 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 सो के गीता मंदिर मैं सो के जगा था तब। कितने बजे जाता है तुम? 5:10 में तो मिलना चाहिए यार, मैं तो रहता हूँ वहां पे। आज भी तो गया था मैं, आज एक फोटो भी डाला था गीता मंदिर का मैंने फेसबुक में। चलो इधर देखो, मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की। चंदन कुमार गुप्ता, चलो भाई एक सवाल लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point 1, 2. Find the equation of a line which passes through the point 1, 2. 1, 2. Find the equation of a line which passes through the point 1, 2 and which makes an angle of pi by 6, which makes an angle of pi by 6 with positive direction of x-axis. Find equation of a line which passes through the point 1, 2 and which makes an angle of pi by 6 with positive direction of x-axis. तो ये वो दो इंफॉर्मेशन देके बोलना चाह रहा है कि मैंने पॉइंट दे दिया और तुमको स्लोप दे दिया, अब तुम इक्वेशन निकाल लो। तो बहुत सिंपल कहानी, डायग्राम एक्चुअल बनाने का जरूरत नहीं है, मोटा मोटी डायग्राम बना लो। मान लो कि ये पॉइंट P है, 1, 2 से पास कर रहा है लाइन, और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया है मतलब थीटा गिवन है पाई बाई 6, तो स्लोप आ जाएगा tan थीटा, tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 इज 1/√3। सही बात। तो हम जानते हैं इक्वेशन होता है सर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 के जगह पे बच्चों 2 आ जाएगा, m के जगह पे 1/√3 आ जाएगा, इंटू x माइनस x1 के जगह पे 1 आ जाएगा। चाहो तो इसको इधर ले आओ, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो √3y माइनस 2√3 इक्वल टू x माइनस 1, सबको LHS ले आने का, नहीं सबको RHS भेज दो। तो x माइनस √3y ये उधर जाके हो गया प्लस 2√3 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस फॉर्म में लाके छोड़ देने का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बात। चलो सवाल नहीं लिखाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन ही कर लो। पॉइंट दिया हुआ है 3, -4 और थीटा इसका दिया हुआ है 2π/3। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम लैंग्वेज है प्रीवियस क्वेश्चन का, लिख लेना सेम लैंग्वेज। P इज 3, -4, थीटा इज 2π/3, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन।
देखो देखो जानम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचे सोचे दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। बहुत बढ़िया। स्लोप होगा बच्चे tan 2π/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो tan पाई माइनस पाई बाई 3 आदत डाल लो। tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan पाई/3। tan 60 होता है √3, तो वैल्यू इज माइनस √3। बाकी इक्वेशन होता है y माइनस y1 के जगह -4 है, इक्वल टू m के जगह -√3 है, इंटू x माइनस x1 के जगह पे 3 है। तो ऐसा लगता है जैसे y प्लस 4 इक्वल टू -√3x प्लस 3√3। सबको LHS में ले आओ, तो इधर आके बन गया √3x प्लस y प्लस 4 माइनस 3√3। क्या यही आ रहा है? अगला सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये हो गया सबका? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the points 1 to 4 minus 6. Find equation of a line which passes through the points 1 2 and 4 minus 6. लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया, इक्वेशन निकालना है। चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 2 and 4 minus 6. फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 2 and 4 minus 6. लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया है भाइयों, एक को x1 y1, एक को x2 y2, और 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। इक्वेशन हमने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ऐसा भी कर सकते हो, पहले स्लोप निकाल के 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो, सेम ही चीज है, ये स्लोप ही तो है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो y माइनस, इसको x1 y1 माना है, तो y माइनस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 4 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 इज 1। तो ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू, ये हो गया -8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x माइनस 1। इसको इधर ले आओ, तो 3y माइनस 6 इक्वल टू -8x प्लस 8। सबको LHS ले आओ, तो 8x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 इक्वल टू 0। क्या सही बात है? तुमसे बोलता कि खाली इसका स्लोप ही बताओ, तुम तो इसका स्लोप कितना होगा। तो स्लोप निकालने के लिए कुछ मत करना, y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, तो साफ साफ दिख रहा है इसका स्लोप हो जाएगा -8/3। अच्छा बच्चों, लाइन का इक्वेशन देख के भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर लाइन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कैसे आता है थोड़ा बाद में बताऊंगा कन्वर्जन में। याद रखो, अगर लाइन का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, तो इसका स्लोप होता है माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई b। याद रहेगा, यानी कि स्लोप होता है माइनस इंटू कॉफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट ऑफ y। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो, जैसे यहां देखो ये लाइन है, इसका स्लोप दिख रहा है माइनस इंटू एक्स का कॉफिशियंट 8 डिवाइड बाई वाई का कॉफिशियंट 3। तो ये डायरेक्टली इक्वेशन देख के हम स्लोप बता सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लाइन जनरल फॉर्म में हो तब।
बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, अभी नहीं। हो गया? अगला सवाल, लिखो A2,0 एंड B 6,4, A20 B64 are 2 points on a line. A20 B64 are 2 points on a line. Full stop. आगे लिखो, आगे लिखो, if the line is rotated about A, if the line is rotated about A, if the line is rotated about A through an angle of 15 degree, 15 degree, if the line is rotated about A through an angle of 15 degree in anti-clockwise direction, if line is rotated about A through an angle of 15 degree in anti-clockwise direction, then find equation of new line. If the line is rotated about A through an angle of 15 degree in anti-clockwise direction, then find equation of new line. इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना है, ये तो निकाल ही दोगे, 2 पॉइंट दिया है। रोटेट होने के बाद जो लाइन आया उसका इक्वेशन निकालना है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। एक मोटा मोटी डायग्राम जरूर बना लें, कोऑर्डिनेट में बड़ा हेल्प करता है डायग्राम, कहानी क्लियर दिखता है साफ साफ। A20 हमें पता है एक्स एक्सिस पे कहीं होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और B64 इधर कहीं ले लेता हूं, 64, B इज 64, और ये लाइन है भाई, इन 2 पॉइंट से पास करने वाला कोई लाइन अपने को दिया हुआ था। इसका इक्वेशन नहीं पूछा उसने क्या बोला कि ए के अबाउट इस लाइन को रोटेट कर दिया, यानी कि ए को फिक्स रखते हुए लाइन को घुमाया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कितने एंगल से, 15 डिग्री से। तो ए को फिक्स रख के अगर 15 डिग्री घुमा दूं तो लाइन कुछ ऐसा आ गया, ये एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, 15 डिग्री से इसको घुमा दिया है। तो आपसे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, नया वाला जो लाइन मिला उसका इक्वेशन निकालना है। ध्यान से सुनो, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों 2 चीज चाहिए होता है, एक तो पॉइंट और दूसरा उसका स्लोप। एक पॉइंट ढूंढने का और एक स्लोप ढूंढना है, बस 2 ही चीज। तो अगर इस नए वाले लाइन में देखूं मैं, नए वाले लाइन में, तो मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है। क्या ये पॉइंट चेंज हुआ, क्या ये ए? नहीं, तो पॉइंट तो मिल गया। अगर इसका स्लोप मिल जाए तो काम हो जाएगा। इसका स्लोप मिल जाए कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर ये पता कर लूं तो अपना काम हो जाएगा। तो ये एंगल पता है, क्या ये वाला एंगल मुझे पता लग सकता है? यस, इसका स्लोप निकाल लूंगा तो ये एंगल पता लग जाएगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो हम जानते हैं इस वाले लाइन के लिए स्लोप जो होगा, ए बी का स्लोप लिखता हूं मैं, एम ए बी को हम लिखेंगे tan अल्फा, और स्लोप अगर 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप लिखते हैं 4 - 0 / 6 - 2। तो ऐसा लगता है 4/4 कैंसिल हो गया, tan अल्फा = 1 आ गया। तो अल्फा कितना होगा भाई? 45 डिग्री। अब ये 45 है, ये 15 है, तो थीटा कितना होगा भाई?
60 डिग्री। तो एंगल मिल गया। ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप कितना होता? क्या tan 60, यानी कि √3। पॉइंट पता लग गया, स्लोप पता लग गया, एक ही तो है जिसको हम बार बार यूज करेंगे। इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये रहा x1 y1, ये रहा m, तो y माइनस 0 इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये बन गया y इक्वल टू √3x माइनस 2√3। इसको भी उधर ले जाओ तो √3x माइनस y माइनस 2√3 इक्वल टू 0। बोलो किसी को कोई तकलीफ है तो? रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के कर सकते हैं, बट लंबा प्रोसेस है। देखो ओरिजिन भी शिफ्ट हुआ है, ठीक है। वो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ाया था वो ओरिजिन के अबाउट था बच्चे, याद है? तो सबसे पहले तुमको ओरिजिन को शिफ्ट करना होगा 2 0 पे, अल्फा बीटा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा, और उसके बाद फिर रोटेशनल लगाना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो 2 स्टेप में करना होगा, लेंदी हो जाएगा, ऐसे ही करना है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है? मेरा स्पीड सही है क्या? एक बच्चा जिसको स्पीड ज्यादा लग